जो जहाज़ों में काम करते हैं, जो हमारे वायुसेना में जहाज़ हैं उसमें जो काम करते हैं, उनको एक सक्षम टेक्नीशियन बनने के लिए 5 से 6 साल लग जाता है। कि अगर व्यक्ति सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग नहीं करता है तो अच्छा सेवा नहीं दे पाएगा। जब समाज में वो लोग 4 साल के बाद वापस जाएंगे तो समाज में भी उनके साथ में दिक्कतें होगी। माइंड सेट ऐसा हो कि सिर्फ 4 साल नौकरी करनी है, अरे भाई जैसे करना है करो, रखना होगा तो रखेगा, नहीं तो अभी हटा देगा। जब वो शादी के एज को अटेंड करता है, मान लिया 18 साल में भर्ती हुई, 22 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो अब क्या हुआ, नौकरी छूट गई, बेरोज़गार हो गए। अब बेरोज़गार हो गए तो क्या उनकी शादी हो पाएगी? मेरे हिसाब से ये राजनीतिक फैसला है, ये डिफेंस का फैसला नहीं है। हमारे जो आला अधिकारी जब भी हमारे बीच में आए तो बोले, मतलब जब भी बात हुई हमारी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने बोला कि देखो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर से आदेश है। लागू करना है तो वो सिर्फ अपने आदेश से लागू नहीं कर सकते, वो आदेश राजनीतिक ही हो सकता है, जो कि राजनीतिक फैसला होने के कारण ये लागू हुआ। और जबकि डिफेंस के बहुत सारे ऑफिसर अभी भी आप अगर बात करेंगे तो वो असहमत मिलेंगे आपको। आप सभी को पता है कि 2 साल पहले केंद्र सरकार ने एक योजना लाई थी। सेना में भर्ती की जो प्रक्रिया थी उसको बदल दिया गया था, उसे अग्निपथ योजना कहा गया था। और उस योजना के तहत जो सैनिक भर्ती होने वाले, जिसे रंगरूट कहा जाता है, उनको अग्निवीर कहा गया था, यानी अग्निवीर योजना के नाम से ये फेमस हो गया। और इसके बाद जब ये योजना लागू हुई तो देश भर के तमाम हिस्सों में प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। बिहार और राजस्थान या फिर दूसरे जितने भी ज़िले जहाँ पे राज्य हैं जहाँ पे लोग तैयारी करते हैं सेना में भर्ती के लिए। हमारे साथ आज हम जमुई में हैं, बिहार का ये ज़िला है जहाँ लोकसभा चुनाव होने हैं। हम चुनाव कवर करते हुए जा रहे थे तो हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मिले, इनका नाम अजय राज है और ये एयरफोर्स में थे आज से 2 साल पहले तक, 1.5 साल पहले तक आप कह सकते हैं। और इनका कहना है कि इन्होंने इसी अग्निवीर योजना के प्रोटेस्ट में अपनी नौकरी छोड़ दी। सर, आप थोड़ा मुझे डिटेल में बताइए कि आप एक तो एयरफोर्स में कब से थे और किस रैंक पर थे, थोड़ा विस्तार से थोड़ा बताइए पहले। मैं एयरफोर्स जून 2003 में ज्वाइन किया था और 2003 में ज्वाइन करने के बाद मैंने अपनी सेवा 15 अक्टूबर 2022 को समाप्त किया। ये 19 साल करीब 4 महीने मैंने देश की सेवा की और विभिन्न स्थानों पर अपनी सेवा दी। किस विभाग में थे वहाँ एयरफोर्स में आप? मैं एयरफोर्स में मेडिकल विभाग में था, जो कि चिकित्सा संबंधी कार्य जो होता है जवानों का, और उसमें हमारी ड्यूटी लगती थी। थोड़ा समझाएंगे मतलब आम लोगों को कि मतलब वो क्या करते थे, मतलब पैरामेडिक्स वहाँ एयरफोर्स में क्या करते हैं? जैसे पैरामेडिक्स यहाँ पे जिस तरह से आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में पैरामेडिक्स का क्या काम है, जो पेशेंट आते हैं उनका रिसेप्शन करना, उनको जो फर्स्ट ट्रीटमेंट देना, ये फर्स्ट एड करना, ये सारा जिम्मेवारी जो है पैरामेडिक्स का होता है। साथ में बहुत सारी जैसे दवाइयों का जो है बंटवारा करना, जिनको जो दवाई लिखी गई है उनको देना, जिनका जो ट्रीटमेंट लिखा गया है वो सारा ट्रीटमेंट डॉक्टर लिखते हैं और वो आपको उस तरह से फॉलो करना होता है, उनका ट्रीटमेंट करवाना होता है। मान लिया किसी को इंजेक्शन लगना है तो वो कार्य जो है पैरामेडिक्स करेंगे। अगर पैरामेडिक्स से नहीं हो पाता है किसी विशेष परिस्थिति में तो डॉक्टर करते हैं, अदरवाइज पैरामेडिक्स करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं अजय? मैं लखीसराय ज़िला का रहने वाला हूँ, एक छोटा सा गांव है शिवनगर, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो आप जैसे बता रहे थे अभी हमें कि आपने अग्निवीर योजना जो है उसके कारण अपनी सर्विस छोड़ दी, यानी VRS ले ली। VRS ये होता है कि आप जो नौकरी नहीं करते नहीं जानते होंगे या फिर बहुत लोग जानते भी होंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम होती है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जिसे बोलते हैं। हमें अपनी तरफ से हम रिटायरमेंट ले ली नौकरी से अपने तरफ। तो आपने क्यों, मतलब क्या आपको लगा कि क्यों आपने छोड़ दी नौकरी? मुझे लगा कि जिस तरह से सेना में भर्ती हो रही है और सेना में भर्ती होने की प्रक्रिया और उसमें जो ट्रेनिंग की जो पूरी व्यवस्था होती है, वो हम लोगों ने जो ट्रेनिंग प्राप्त की वो करीब 2 साल प्लस की ट्रेनिंग थी। और जो अन्य व्यक्तियों की जो अभी अग्निवीर और योजना के तहत, अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती हो रही है, उसमें उनकी ट्रेनिंग घटा दी गई। और ट्रेनिंग घटाने के बाद में उनसे जो कार्य लिया जाएगा उतनी जल्दी कोई भी सक्षम नहीं हो पाते हैं फौज में।
कार्य करने के लिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि जो जहाज़ों में काम करते हैं, जो हमारे वायुसेना में जहाज़ हैं उसमें जो काम करते हैं, उनको एक सक्षम टेक्नीशियन बनने के लिए 5 से 6 साल लग जाता है, क्योंकि उसमें इतने स्पैनर होते हैं, इतने नट बोल्ट होते हैं, इतने अलग अलग तरह के पुर्जे होते हैं, उनको याद करने में, उनका इंस्पेक्शन करने के लिए सीखने में उनको 5 से 6 साल लग जाता है। तो मुझे लगा कि भाई इस तरह से तो कुछ बंटाधार होने वाला है, क्योंकि अगर आप जो है उसमें भी मैन पावर को रिटेन नहीं कर रहे हैं, 4 साल में आप छोड़ दे रहे हैं, तो अगर 4 साल में आप छोड़ देंगे, ओनली 25% मैन पावर को आप रख रहे हैं, तो किस बेस पे रख रहे हैं? आप बोलेंगे कि असेसमेंट के बेस पे रख रहे हैं, और या वो उनकी जो कार्य क्षमता है, कार्यशैली है, उसके हिसाब से रख रहे हैं, उनकी बिहेवियरल जो एक्सपेक्टेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, उसके हिसाब से रख रहे हैं, तो वो कौन करेगा उसको, मतलब कि ये सारी चीज़ का इंस्पेक्शन कौन उसका जो है जवाबदेह होगा कि ये सारी चीज़ करनी है और किस तरह से करनी है, उसका कौन बनाएगा रूपरेखा कि किस तरह से होना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिल दिमाग में बहुत खटकती थी, क्योंकि हमारे जूनियर्स जो 10 साल 12 साल 15 साल जूनियर हैं, जिनके साथ मैं काम कर रहा था, और हमारे समय में जो वर्क कल्चर था, दोनों में बहुत अंतर हो गया। कभी कभी आपको इनडिसिप्लिन की बहुत सारी जो केसेस जो आज देखने को मिलती है, वो जो ट्रेनिंग में लैग हैं उसकी वजह से मिल रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति 2.5 साल ट्रेनिंग करता है, जो 6 महीने की ट्रेनिंग करता है, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। आप जितना लंबा समय तक ट्रेनिंग करेंगे, उतना ज़्यादा वर्क कल्चर को समझेंगे, उतना ज़्यादा आप डिसिप्लिन होते जाएंगे, उतनी ज़्यादा आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी, सहने की, करने की, हर तरह की क्षमता आपकी बढ़ती जाएगी। तो अग्निवीर की जो भर्ती हुई, इसमें उनको 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग में आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे 2 साल 2.5 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी आपके पास सीखने के लिए 2 4 5 साल और चाहिए। तो उससे क्या होती है, जब मैं एक ऐसे मतलब प्रोन्नति के बाद मैं ऐसे जगह पे पहुंच गया जहाँ पे मुझे मैन पावर से डील करना होता था। तो मैन पावर से जब हम डील करते हैं तो उनको किस तरह से व्यवस्थित रखना है, क्या हमारी बात वो सही से सुनता है, क्या वो डिसिप्लिन में रह के बात सुनता है या अपनी मर्ज़ी से करता है। तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत फेस कर रहा था, जो कि जिसमें कि अग्निवीर नहीं आई थी, उसमें बहुत सारे जूनियर की ट्रेनिंग घट गई, तो उनमें हमें उनको डील करने में बहुत परेशानी आती थी। और फिर मुझे लगा कि अग्निवीर अगर आ जाता है और उनको सिर्फ ये पता होता कि 4 साल ही तो नौकरी करनी है, माइंड सेट ऐसा हो कि सिर्फ 4 साल नौकरी करनी है, अरे भाई जैसे करना है करो, रखना होगा तो रखेगा, नहीं तो अभी हटा देगा, बिकॉज दे डजंट नो कि उनको जो है लंबे समय तक नौकरी करनी है। उनके अंदर में जो एक डर होता था, एक डिसिप्लिन आता था डर से भी, कि भाई मुझे फ़ौज में लंबी नौकरी करनी है, मुझे अपना एक करियर बनाना है फ़ौज में, तो उनको लगता था कि भाई यहाँ पे अगर हम सही तरीके से चलेंगे तो हमारा एक करियर बनेगा, लाइफ अच्छा होगा, हमारी फैमिली लाइफ अच्छी होगी, हम जो है एक डेवलपमेंटल सोच के साथ में आगे जो है हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं। तो जब उन लोगों में नहीं है जो कि अभी 20 साल नौकरी करने के लिए एलिजिबल हैं, जब वो 4 साल वाले व्यक्ति के पास में वो कहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये आपका विरोध, मतलब जैसे आपने बोल रहे हैं कि आपका विरोध किस पे था? 4 साल की नौकरी होने पर, जैसे 4 साल 75% लोग इससे निकल जाएंगे, उस पे विरोध था, सिर्फ 25% लोग ही रहेंगे इसमें, या फिर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे था कि उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी? क्या आप देखिए, इसमें जो चीज़ें हैं ये साफ साफ आपको पता लग जाएगी कि अगर व्यक्ति सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग नहीं करता है तो अच्छा सेवा नहीं दे पाएगा, इसमें सीधी सी बात है। दूसरी बात, अच्छी सेवा नहीं दे पाएगा, जब समाज में वो लोग 4 साल के बाद वापस जाएंगे तो समाज में भी उनके साथ में दिक्कतें होगी, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को तो परेशानी है ही, और बाद में जब यहाँ से जाएंगे तो उसके साथ में भी बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों में ट्रेंड होंगे, स्पेशल वीपन हैंडलिंग में ट्रेंड होंगे, कोई कुछ और चीज़ों में ट्रेंड होंगे, तो क्या वो समाज में सही तरीके से डिसिप्लिन रूप से काम कर पाएंगे या इनडिसिप्लिन होकर कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में मतलब घूमती रहती थी, तो मुझे लगा कि नहीं, ये सही नहीं है।
क्योंकि सिर्फ 4 साल ऊपर से कोई बंदा शहीद हो जाता है तो उनको शहीद का दर्जा नहीं, उनको उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है 4 साल में तो उनको कैंटीन की सुविधा नहीं, स्वास्थ्य का जो हम लोगों को सुविधा मिलती है कि अभी भी मैं एक्स सर्विसमैन हूँ तो स्वास्थ्य की सेवा जो है हमें फ़ौज मुहैया कराती है, फ़ौज कराती है या ECHS करके एक हमारी संस्थान है वो कराती है। तो वो स्कीम है जिसमें कुछ हमारी कंट्रीब्यूशन होती है, कुछ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और उसमें हमें उसकी सेवा का लाभ लेता हूँ हम लोग जितने भी फौजी हैं, लेकिन उनके साथ में ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। तो ये जो है आपको 100% कर्तव्य निष्ठा के साथ में कोई किस तरह से वहाँ पे जब हमारे साथ में एक व्यक्ति काम कर रहा है जिसको सारी सुविधाएं मिल रही है और मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ मुझे कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो क्या मैं 100% कर्तव्यनिष्ठ हो पाऊँगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्या हमारी जो गुप्त सूचनाएं हैं, गुप्त चीज़ें हैं, क्या वो कुछ पैसों के लालच में जिनको पता है कि मेरी 4 साल की नौकरी है, हम कहीं कुछ इस तरह की जासूसी करके कुछ कर सकते हैं तो हमें पैसा मिल जाएगा, क्या वो लोभ भी उनके मन में घर कर जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में जो है बहुत मतलब मैं अभी भी व्यथित रहता हूँ इस चीज़ से कि ये हुआ ही क्यों, ये नहीं होना चाहिए था। इसको तो अभी अगर चाहे गवर्नमेंट तो रिवर्स कर सकती है, इसमें कोई ये नहीं है। समाज वाली बात आपने की कि समाज में जाएंगे तो मतलब ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, ये क्या बताया आपने थोड़ा? अब देखिए अपने जैसे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार में जैसे किसी की नौकरी हो जाती है तो परिवार वाले उसकी धूमधाम से शादी करते हैं। जब वो शादी के एज को अटेन करता है, मान लिया 18 साल में भर्ती हुई, 22 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो शादी के एज को जब अटेन करते हैं 21 साल के होते हैं वो व्यक्ति और वो शादी करना चाहते हैं, तो अब क्या हुआ, नौकरी छूट गई, बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए तो क्या उनकी शादी हो पाएगी? हमारे समाज में यह है कि जिसकी नौकरी हो गई उनको तो सिर माथे पे बिठा लेते हैं लोग, ठीक है। तो अब वो 4 साल तो वो अपना प्राइम जो जिसमें पढ़ाई लिखाई कर रहे थे तो उस समय वो 4 साल प्राइम अपने देश को दे दिया, तो 4 साल के बाद क्या उसी लगन से जो 18 साल की उम्र तक उन्होंने पढ़ाई की थी वो उसी लगन से फिर से कैरी करने में सक्षम हो पाएंगे? वो 4 साल के बाद वो ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो तो वो वही बता सकता है जो व्यक्ति अभी साल 2 साल के बाद वो लोग आएंगे वापस जिनकी नौकरी नहीं बचेगी, क्योंकि करीब करीब 2 साल होने वाले हैं उनको भी भर्ती हुए। तो 2-2.5 साल के बाद वो लोग जब गांव आएंगे और वो किस तरह से पढ़ाई कर पाते हैं, जैसी सरकार जैसा बोलती है कि भाई हम जो है इसमें देंगे 10%, मतलब कि आप कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पैरामिलिट्री में भर्ती करा देंगे, कुछ और जगह हम भर्ती करा देंगे, कुछ और जगह हम उनको सुविधाएं दे देंगे जहाँ पे उनकी नौकरी मिल जाएगी। तो आप ऐसे जगह पे जैसे कि हम लोग फ़ौज को ऊपर रखते हैं पैरामिलिट्री से, और पैरामिलिट्री में आप उनको 10% का आरक्षण दे रहे हैं उसमें भर्ती लेने के लिए, तो क्या आप जो है फ़ौज को डिग्रेड कर रहे हैं या पैरामिलिट्री को डिग्रेड कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर किसी को आरक्षण दे के नौकरी दे रहे हैं किसी भी फ़ौज में, क्योंकि फ़ौज में आरक्षण नहीं है, आप बोल रहे हैं कि CRPF में हम अगर लेते हैं तो 10% का आरक्षण दे देंगे उनको तो उनकी भर्ती आसान हो जाएगी, वो भर्ती ले लेंगे, तो क्या CRPF की गुणवत्ता कम होगी या जो वहाँ से फ़ौजी आ रहे हैं उनका डिमोशन होगा? दोनों चीज़ को अगर ध्यान में रखें तो दोनों तरफ से हम जा रहे हैं। एक सवाल और करूँगा मैं, क्या आपकी सर्विस कितने साल बची हुई थी? और मतलब आप बता दें कि 19 साल 6 महीने करीब आपने नौकरी कर ली थी। मेरी सर्विस जो है 20 साल की थी। मैं फर्स्ट इंगेजमेंट जो फ़ौज में होती है 20 साल की थी। वो उसके बाद जो प्रमोशन वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं वो सारे अगर आपने पास किया है तो आप फर्दर नौकरी अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, या गवर्नमेंट की इच्छा है कि नहीं आपको निकाल दिया जाएगा तो आपको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये जो पहली सर्विस वाला कितने महीने बचे हुए थे? 6 महीने बचे हुए थे जब मेरी रिटायरमेंट हुई तो, लेकिन जब मैंने जो है इसके लिए अप्लाई किया था तो करीब करीब 10 महीने मेरी सर्विस बची हुई थी। तो 4 लेने से पहले 10 महीने बचे हुए, तो 4 महीने प्रक्रिया में लग जाते हैं, 3-4 महीने, तो वो 3-4 महीने प्रक्रिया में लग गए, तो करीब करीब 6 महीने मेरे बची नौकरी, उसके बाद हम आ गए। जैसे आप बता रहे जैसे आपकी असहमति थी इस योजना से, तो क्या आपने कोई लेटर वगैरह लिखा, कोई विरोध जताया किसी तरीके का कि ये सही नहीं है योजना? कोई देखिए, जो हम लोग जिस लेवल में काम करते हैं हम लोगों से राय बहुत ही कम चीज़ों पे ली जाती है, क्योंकि हम लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं आते हैं। तो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आते हैं और हम लोग उस तरह की एडवाइजरी कमेटी में नहीं आते हैं तो हम लोग खुला लेटर नहीं लिख सकते अपने डिफेंस में, तो हम लोगों ने इस तरह का कोई लेटर नहीं लिखा है।
अच्छा, कोई और व्यक्ति थे मतलब जो सर्विस में आपके साथ, उन्होंने भी ऐसा कुछ किया, आपको पता है? अभी जब आप फौज में जाएंगे तो कुछ लोग, जैसे मैं 19 साल 6 महीने में निकल गया, कुछ लोग 20 साल में जो नहीं निकलना चाहते थे, उनकी मजबूरी थी कि मुझे नहीं जाना है, फिर भी बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ चुके हैं। क्योंकि जिस तरह की मैन पावर की जिस तरह की योजना लाई गई है, उससे जो हमारा काम है वो पूरी तरह से सही तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो बहुत सारे जो पुराने लोग थे उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि मैं मान लिया जाए कि 2-4 टेबल देखने में सक्षम हूँ, तो मैं 4 टेबल दौड़ दौड़ के देख रहा हूँ, ठीक है, कभी इस टेबल पे, कभी उस टेबल पे, कभी उस टेबल पे, जहाँ भी समय मिल गया तो देख लेंगे। और जो नए लोग हैं उनको एक टेबल भी जो है संभालना मुश्किल है, क्योंकि वो उसमें दक्ष नहीं है। तो जो पहले से जो मैन पावर थी उनके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है, जिसके कारण जो है लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, जो करना भी चाहते थे पहले, लेकिन अब छोड़ना चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे छोड़ देना है। अभी भी मुझे बहुत सारे अपने जो जूनियर्स हैं, कलीग्स हैं, उनसे बात होती है तो बोलते हैं नहीं सर, 20 ईयर्स इज़ एनफ। तो आप अभी क्या कर रहे हैं, जैसे नौकरी छोड़ने के बाद? नौकरी छोड़ने के बाद मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, इंश्योरेंस एडवाइज़र हूँ, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ, अपना काम करता हूँ। बेंगलोर में मैं फ़िटनेस फ्रीक भी हूँ, तो मैं फ़िटनेस का भी ट्रेनिंग देता हूँ। मतलब जो भी कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए जैसे VRS लिया आपने, तो फिर वापस नौकरी में तो जा ही सकते हैं। क्या सरकार जैसे योजना अगर मान लीजिए कभी वापस ले लेती है, तो क्या आप फिर नौकरी दोबारा एयरफोर्स ज्वाइन करने का सोचेंगे? नहीं, एयरफोर्स में तो ज्वाइन नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आ जाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें। आपके पास अगर कुछ ऑप्शन है उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो वो लेटरल एंट्री है। लेटरल एंट्री क्या होती है कि उसी में ग्रुप डी वगैरह की वैकेंसी निकलती है, वहाँ के लिए आप भरें, या तो डोमेस्टिक सिक्योरिटी कॉर्प्स होते हैं उसमें भरें, तो आपकी नौकरी वहाँ हो सकती है, क्योंकि वो आरक्षित होती है कुछ सीटें। और DSC में तो 100% जो है डिफेंस पर्सनल को ही आरक्षित है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। मैं पूछ रहा था कि तो क्या मान लीजिए सरकार वापस लेती है ना, तो क्या आप उसमें जाएंगे? अगर नहीं, जिस पद पे मैं काम कर रहा था, जिस लेवल पे मैं काम कर रहा था, अगर मैं उस लेवल पे काम अब जाऊंगा भी तो काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर अग्निवीर योजना वापस ले भी लेते हैं गवर्नमेंट, तो उसके जो प्रभाव पड़े हैं उसको दूर होने में कितने समय लगेंगे, वो भी तो देखना है। अगर 4-5 साल से आपने जो भर्ती थी, रेगुलर भर्ती, उसको आपने कम कर दिया या नहीं लिए भर्ती आपने, और अग्निवीर योजना लाके उसमें भर्ती कर रहे हैं, तो वो जो 4 साल में आपने भर्ती ली, जो भी नंबर्स हैं वो तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो जो भी नंबर हैं जो आप भर्ती लेते हैं और उनकी ट्रेनिंग करवाते हैं, तो वो 4 साल जो आपने भर्ती ली है वो तो सरकार के हाथ से निकल गया। दूसरी बात, वो युवकों के हाथ से भी जो फौज में जाना चाह रहे थे और बड़ी संख्या में जाना चाहते हैं हमारे इलाके से, तो वो भी जो है पीछे हो गए, पैर पीछे कर लिए कि नहीं भैया मुझे नहीं जाना, क्योंकि वहाँ तो 4 साल की ही नौकरी है। ये माइंडसेट हो गया लोगों का, जहाँ भी नौकरी करूँगा, अरे इससे तो बढ़िया है 4 साल नौकरी करने से बढ़िया है 4 साल में मैं पढ़ाई कर लूँ, कुछ अच्छा कर लूँ, कुछ अपना रोज़गार कर लूँ, कुछ दूसरे नौकरी में चला जाऊँ, सिविल में चला जाऊँ। तो उससे जो है बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही है। वो ऊपर वाले लेवल में जो राजनीतिक, अगर ये मेरे हिसाब से ये राजनीतिक फैसला है, ये डिफेंस का फैसला नहीं है। हमारे जो आला अधिकारी जब भी हमारे बीच में आए तो बोले, मतलब जब भी बात हुई हमारी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने बोला कि देखो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से आदेश का मतलब आला अफसर इवन CS तक आए थे, और उन्होंने जब बोला कि ये हमें लागू करना है, मतलब फोर्सफुली लागू करना है, तो वो सिर्फ अपने आदेश से लागू नहीं कर सकते, वो आदेश राजनीतिक ही हो सकता है, जो कि राजनीतिक फैसला होने के कारण ये लागू हुआ। और जबकि डिफेंस के बहुत सारे ऑफिसर अभी भी आप अगर बात करेंगे तो वो असहमत मिलेंगे आपको। आप अजय राज को सुन रहे थे, जो एयरफोर्स में पिछले 19 सालों से नौकरी कर रहे थे, और इनका कहना है कि इन्होंने अग्निवीर योजना से असहमति के कारण VRS ले लिया। आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें हमें, और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।